योगी सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार मंगलवार को संपन्न हुआ। 4 नए नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान का नाम तो काफ़ी दिन से सुर्खियों में था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला और शॉकिंग चेहरा था वो सुनील शर्मा का था। हमारे साथ बात करने के लिए सुनील शर्मा जी हैं। जी, कैसा लग रहा है आपको? 24 घंटे पहले आप विधायक थे, अब मंत्री हैं, कैसा लग रहा है? पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी और अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको जिम्मेदारी दी है, उसका निर्वाह करना है। एक जिम्मेदारी का बोध हो रहा है कि हमें पहले कम काम था हमारे कंधों पर, अब ज़्यादा है। सरकार की नीतियाँ के अनुरूप कार्य करना, जन जन तक पहुँचाना, जन कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके काम करना। जो भी सरकार माननीय मुख्यमंत्री काम सौंपेंगे उसको हम करें। दरअसल एकदम लोकसभा चुनाव से पहले हो रहा है। कौन सा विभाग आप चाहते हैं, कौन सा आपको विभाग मिल जाए तो उसमें ज़्यादा अच्छा सेट होकर आप काम कर पाएंगे? मुझे कोई भी विभाग जो भी मिलेगा उसी में काम करेंगे। काम करने की सब जगह गुंजाइश है, सब जगह संभावना है। लोकसभा चुनाव से पहले आपको मंत्री बनाया गया। पश्चिम का में आप बड़े नेता के तौर पर माने जाते हैं। आपने लगातार जीत का इतिहास बनाया है। 2017 में आप 1.5 लाख से वोटों से जीते। इस बार तो आप 2,14,000 वोटों से जीत के आपने रिकॉर्ड बनाया था उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का। क्या लगता है आपको कितनी बड़ी चुनौती होगी? क्योंकि अभी तक आपको गाजियाबाद ही, साहिबाबाद देखना, सीट देखनी, गाजियाबाद देखनी थी, अब आपको उत्तर प्रदेश में देखना पड़ेगा। कैसी तैयारी अब बनाएंगे? देखिएगा, पहले तो मैं नहीं जीता हूँ, मेरे क्षेत्र की जनता ने और कार्यकर्ताओं ने जिताया। ये जो रिकॉर्ड कायम किया है मैंने नहीं, क्षेत्र के नागरिकों ने, मतदाताओं ने और मेरी पार्टी कार्यकर्ताओं ने रिकॉर्ड बनाया। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। और जो भी काम अभी तक हमको विधायक के रूप में अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे, मंत्री के रूप में पूरे प्रदेश में काम करेंगे। कार्यकर्ता है, हमने पार्टी का काम किया है। 35-40 साल से हम पार्टी का काम कर रहे हैं, तो हमें कोई काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी काम मिलेगा, जितना भी मिलेगा, परिश्रम करना है और जनहित सर्वोपरि। सर, दिल्ली से सटा गाजियाबाद है और साथ में पश्चिम का जो बेल्ट पड़ता है, वहाँ पर हमेशा जाट को अपनी तरफ लाने की बात होती है, लेकिन ब्राह्मण चेहरा इस बार लाकर भाजपा ने क्या संदेश दिया? देखिएगा, ये मीडिया के द्वारा ज़्यादा जाति का मामला उठाया जाता है। आज संपूर्ण हिंदू समाज जातिवाद से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहा है। ये माना जा रहा है कि भाजपा ने, अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, लेकिन असली पीडीए फॉर्मूला जो लागू किया वो भाजपा ने किया, पिछड़ा, दलित और अगड़ा। देखिएगा, ये बात ठीक है कि कुछ दलों का जो राजनीति है वो वंशवाद, जातिवाद पर टिकी है। उस दृष्टि से देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक ही सिद्धांत की पार्टी है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था, अंत्योदय, कि समाज की अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का उत्थान करना है। उसमें दलित भी है, उसमें पिछड़े भी हैं, उसमें अगड़े भी हैं। जिसको जितनी आवश्यकता है उसको उस पार्टी उस हिसाब से करती है। अब कल भी आप देखिएगा, 2 पिछड़ों ने शपथ ली है। एक अनुसूचित वर्ग के हमारे माननीय विधायक जी ने शपथ ली है, मंत्री बने हैं, और मैं ब्राह्मण समाज से हूँ और मैंने भी शपथ ली है। तो लेकिन मुझको लगता है कहीं ना कहीं पार्टी संगठन ये देख करके कि भाई क्या उचित रहेगा, वो सब बहुत सारी बातें सोच करके निर्णय लिए जाते हैं। एक अंतिम सवाल सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जेपी नड्डा जी ने 80 सीटों का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश में। उससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, कुछ दिन पहले राज्यसभा चुनाव हुआ था। कैसी तैयारी रहेगी? लगभग कितनी सीटों पर आप कमल खिलाने वाले हैं? देखिएगा, उत्तर प्रदेश में हम 80 सीट पर ही कमल खिलाएंगे। और अखिलेश यादव जी ने अपने आप को स्वयं समाप्त कर लिया है। उनका तो कहना है 120 हराओ और भाजपा गिराओ। वो जो हम ऐसा लगता है कभी
हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत प्रतिष्ठित पद पर रह चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी रह चुके हैं। पर ऐसा लगता है कि कहीं बौखला जाते हैं ना, तो फिर ये पता नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं। तो सुना आपने, मंत्री जी का साफ कहना है कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे बाखूबी निभाया जाएगा। हमेशा उन्होंने जिम्मेदारी को अपने कंधों पर रखकर हमेशा पूरा किया है और इस बार मंत्री पद का कोई भी विभाग मिलेगा उसे अच्छे से करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। साथ ही इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा 80 की 80 सीटें 2024 में जीतेगी और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ।